14 जून 2022 सरकार ने एक नई स्कीम रिलीज करी इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम, जिसको कुछ ही दिन हुए हैं अनाउंस हुए और देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आखिर ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? लोग इस स्कीम से इतने गुस्से में क्यों हैं? जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है ये अग्निपथ स्कीम और क्या इसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं। अग्निपथ की स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। जो लोग 18 साल से लेके 21 साल की उम्र के हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और जो भी इस स्कीम में सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। बहुत ही भारी नाम है, लेकिन ये सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं। इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को सिर्फ नॉन कमीशन रैंक्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा, जैसे कि सिपाही या नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर की जो रैंक होती है वो यहाँ देख सकते हैं। अग्निवीर्स को सिर्फ लोअर रैंक्स मिलेगी। इन रिक्रूट्स को जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपीज़ पर मंथ पहले साल के लिए, और चौथे साल तक बढ़कर ये होगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ। इसके अलावा जब 4 साल बाद सोल्जर ये नौकरी छोड़ेंगे तो उन्हें एक 11 लाख का अमाउंट दिया जाएगा सरकार की सेवानिधि स्कीम में से। ये 11 लाख एक्स्ट्रा कंप्लीटली सरकार की तरफ से नहीं होंगे, बल्कि इसमें से 30% आपकी मंथली सैलरी से आएगा। आप सोचेंगे कि ये 4 साल बाद नौकरी क्यों छोड़ेंगे? एग्जैक्टली यही इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देश के नौजवानों के अनुसार ये रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। 75% अग्निवीर्स को इस स्कीम से हटा दिया जाएगा, कुछ पैसे और एक सर्टिफिकेट के साथ। सरकार ने कहा कि अप टू 25% अग्निवीर्स को री इनलिस्ट किया जाएगा रेगुलर काडर में फुल टाइम सर्विस के लिए। तो 75% को सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी, और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई पेंशन। और यही कारण है कि देश का यूथ आज सड़कों पे आ गया है। आर्मी ऑफिसर की एक ऐसी नौकरी है जिसे बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सब्सिडाइज हाउसिंग, सब्सिडाइज खाना, और इस स्कीम में एक बेसिक बेनिफिट भी नहीं है जो किसी और सरकारी नौकरी में आपको मिलते हैं। जो अग्निपथ की स्कीम के सपोर्ट में है उनका ये कहना है कि सरकार आपको यहाँ बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रही है। 4 साल का गारंटीड वर्क मिल रहा है। माना फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन 4 साल की तो है, जिसमें अच्छी नौकरी है 30,000 प्रति महीने की, बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, आप इतनी सारी नई चीज़ें सीखोगे, नई स्किल्स डेवलप करोगे, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और 4 साल बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और एक्स्ट्रा पैसे भी होंगे, जिससे आप अपना खुद का एक बिजनेस खोल सकते हैं या थोड़े टाइम में नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। और नई नौकरी आपको आसानी से मिलेगी क्योंकि आपने इतनी स्किल्स यहाँ सीखी है और इतना बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ सीखा है। आखिर आप एक अग्निवीर हो। तो क्योंकि ये स्कीम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, तो लोगों के अंदर डर ये है कि 4 सालों के बाद इतनी स्किल्स हमें नहीं मिलेगी सीखने को कि हम कोई अच्छी नौकरी ढूंढ पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप आज देख सकते हैं। आज के दिन ज़्यादातर नॉन कमीशन्ड सोल्जर जो रिटायर होते हैं 38 से 40 ईयर्स की उम्र में, उन्हें मोस्टली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, किसी ATM के बाहर या बैंक के बाहर। कोई वेल पेड और पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलती। अब अगर आप दूसरे देशों में देखोगे तो आपको सिमिलर सी स्कीम मिलेगी। अमेरिका में भी एक स्कीम है US आर्मी के लिए, जिसके चलते 11% अमेरिकन होमलेस पॉपुलेशन वो आर्मी वेटरन्स की है। तो अग्निवीर की नौकरी से अभी तक कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कि 4 साल बाद उनको कोई जॉब मिलेगी। तो सरकार आखिर ये स्कीम को लाई क्यों? सरकार ने अग्निपथ स्कीम के कुछ फायदे बताए हैं, जिसे आप चाहें तो कारण समझ सकते हैं कि क्यों अग्निपथ लागू की गई है। पहला रीजन है कि मिलिट्री में जो एज बैलेंस है उसे सही करना है। आज के दिन आर्मी में ऑफिसर की एवरेज एज 32 ईयर्स है, लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद आधे से ज़्यादा आर्मी पर्सनल्स यंग होंगे, तो आर्मी की एवरेज एज कम हो जाएगी। इंडियन आर्मी ज़्यादा युवा लोगों से बनेगी। इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आर्मी में कम एक्सपीरियंस के लोग होंगे। दूसरा फायदा सरकार ने ये बताया कि पेंशन लोड मिलिट्री से कम होगा। आज के दिन करंट डिफेंस बजट है 5.25 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से 1.2 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में दिया जाता है,
डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि 55% मिलिट्री बजट एक्चुअल में पेंशन्स और सैलरीज में जाता है। अगर हम कंपेयर करें जो टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी और पेंशन एक जवान को दी जाती है 17 साल नॉर्मल ड्यूटी करने के बाद, उस पैसे से जो एक अग्निवीर पर स्पेंड किया जाएगा तो यहाँ पर 11.5 करोड़ रुपीस की सेविंग्स होगी। तो करंट सिस्टम के हिसाब से हम बहुत पेंशन आर्मी ऑफिसर्स को दे रहे हैं और सरकार इसे बंद करना चाहती है। तो सरकार अगर अग्निवीर्स को हायर करेगी तो इतनी पेंशन नहीं देनी पड़ेगी और ये इतना सारा पैसा सरकार को बच जाएगा। फिर सरकार का कहना है कि वो इस पैसे का इस्तेमाल मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में करेगी, यानी पेंशन और सैलरीज पर पैसा खर्च करने की जगह नए हथियार खरीदने में, नई टेक्नोलॉजीज खरीदने में पैसा स्पेंड करेगी। साल 2012 में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपनी आर्मी को 12% से कट कर दिया था। अमेरिका 40,000 आर्मी पोस्ट को खत्म करने की तैयारी में है। इवन चाइना ने भी अपनी मिलिट्री 25 लाख सोल्जर से लेकर कट कर दी है 23 लाख सोल्जर्स तक। उनका फर्दर प्लान है कि इसे सिर्फ 10 लाख सोल्जर्स तक कर दिया जाए और बाकी पैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए। तो जनता का इसमें काउंटर है कि आर्मी की पेंशन बंद करने से अच्छा है पॉलिटिशियंस की पेंशन कट कर दी जाए, एमपीज की पेंशन कट कर दी जाए। एक टर्म के लिए बने एमपी को भी लाइफ लॉन्ग पेंशन दी जाती है। आपने पूरी स्कीम समझ ली है। अब आप कमेंट में अपनी राय बताएं कि आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं और आप किसका साथ देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।